हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। आज आपकी 5 मई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आज हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए पूरी क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसरो के जो है मुख्यालय पूछा गया है आपसे, तो आपसे इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसरो का फुल फॉर्म सर क्या होता है? इंडियन होता है, स्पेस होता है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय सर कहाँ है? बेंगलुरु में है, या हैदराबाद में है, या अहमदाबाद में, या मुंबई में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? बेंगलुरु में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? कालिदास, कल्हड़, कौटिल्य, या विशाखादत्त। तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, या हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशाखादत्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे राज्य का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य कहा जाता है? भाई बाढ़ जो है कहाँ सबसे ज़्यादा आती है, या अभिमुख राज्य अत्यधिक बाढ़ का राज्य माना जाता है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, या नागालैंड। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? तो बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिहार का शोक आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी जो होती है, इसे आप क्या कहेंगे? बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला समीना बेग हैं, या अरुणिमा सिन्हा, या बछेंद्री पाल हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की, तो यह कौन हो जाती हैं? या पहली अपंग महिला हो जाती हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का अर्थ क्या है? बताइए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताना है, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल कमेटी एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग, या टीचिंग तो लास्ट में होगा नहीं, ट्रेनिंग होगा लास्ट में, ये तो श्योर है। और नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल होता है, यहाँ पे कमेटी नहीं होगा। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, यहाँ पे होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? 2015, 17, 19 में बीएड में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जापान की संसद क्या है? डाइट है, डेल है, युआन है, या टोक्यो हाउस है? तो जापान की संसद की बात करेंगे तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किस अधिकार में है? भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो कहा गया कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किस अधिकार को हटाता है? बोलने की स्वतंत्रता, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया। इसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कौन सा अधिकार दिया गया? तो यह विधिक अधिकार है। आपसे पूछा जाएगा या वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, आपके ऑप्शन में होगा। तो यह क्या है? अब यह वैधानिक अधिकार होता है। समझ में आ गई बात? नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको बताना है कि आखिर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसमें आपको बताना है आखिर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह भाग 4 से संबंधित हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस जो है अनुच्छेद में है? तो 36 से अनुच्छेद 51 तक है। या कहाँ से लिए गए हैं?
जब अपने संविधान में कुछ ना कुछ तो कहीं से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। यह कहाँ से लिए गए हैं? यह आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा जाता है नीति निषेध तत्व के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी जो होता है राज्य की स्थापना करना होता है, उद्देश्य इसका ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा आगत मतलब इनपुट डिवाइस नहीं, इनपुट जो कंप्यूटर का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना निश्चित है, 1, 2 से 3 प्रश्न। अब यहाँ पे कौन सा आगत या इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड है, तो स्कैनर है या माउस है। तो कीबोर्ड आप जानते हैं इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, जबकि प्रिंटर जो होता है आपका यह इनपुट डिवाइस ना होकर के या आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यह चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। प्रोटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटेरियम होता है, जबकि इरिटेरियम जो होता है ये आपका नहीं होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, इरिटेरियम जो है या समस्थानिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का, ड्यूरेलाइन का, ड्यूरेल्यूमिन का, या जिंक ऑक्साइड का, या सोडियम नाइट्रेट का। तो इसमें बताना चूहा भैया मारेंगे आप तो किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। चूहा मारने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिप्सम किस धातु का अयस्क है, बताइए। लोहा का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम। तो जिन भाइयों ने आंसर दिया कैल्शियम तो अब बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिप्सम जो है यह कैल्शियम का अयस्क हो जाता है। बर्ड फ्लू वायरस जो है किस रूप में जाना जाता है? बर्ड फ्लू वायरस जो है किस रूप में जाना जाता है? NH51 या NH15 या N5H1 या H5N1। तो यहाँ पे जो है बर्ड फ्लू के नाम से H5N1 को जाना जाता है। नेक्स्ट, मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, बताइए। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो मानव लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट, कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान का पिता बताइए किसे कहेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहेंगे? तो अरस्तु को या डार्विन को या लहमार को या हिप्पोक्रेटस को। तो जीव विज्ञान का पिता की बात करते हैं तो अरस्तु को कहा जाता है। जबकि शब्द कौन देता है? आपसे पूछा जाएगा जीव विज्ञान का शब्द कौन देता है, तो शब्द की बात करते हैं तो लैमार्क और ट्रेविरेनस देते हैं। जबकि पिता फादर की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? फादर की बात करते हैं तो अरस्तु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का, जो है एल्युमिनियम का, जस्ता का या सीसा का। तो परमानेंट यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। तो कोबाल्ट का यह आपका प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते, हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। बताइए, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते, शरीर से ताप निकलने से रोकते हैं। ये जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर से ताप निकलने को वह रोकते हैं, जो इसलिए गर्म रखते हैं हमें सर्दी में कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है, चंबल नदी पर या कोसी नदी पर या सतलज नदी पर। तो कृष्णा नदी पर जो है आपका नागार्जुन सागर बांध बना है। कोसी नदी अभी हमने आपको बताया भी है। बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जिसके कारण अधिक बाढ़ आती है बिहार में, तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है?
85.5 डिग्री ईस्ट, 86.55 डिग्री ईस्ट, या 84.5 डिग्री ईस्ट, या 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे जो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट जो है पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, देशांतर या मानक रेखा या भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? पुडुचेरी, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इसमें आपको बताना आखिर इसमें आपका क्या सही होगा। तो लक्षद्वीप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है कि इसमें बताइए पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूप्रकृति की बात करता है, कृष्ण की बात कर रहा है, कौन सा पाया जाएगा? एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम या सोडियम। तो सिलिका जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भूप्रकृति में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कौन सा होगा यह बताइए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन को हमने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है और मास्टर क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहां से अधिकांश प्रश्न आपके होंगे। तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, तीसरा 1932 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, जबकि गांधी जी जो हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था सर? 1931 में, यह भी पूछा जा सकता है। तो भाग किसने लिया? महात्मा गांधी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1913 अमेरिका में, 1917 इंग्लैंड में, 1921 डेनमार्क में या 1925 स्कॉटलैंड में। तो गदर पार्टी की बात करते हैं, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, या नोट कर लीजिएगा, यह आपसे पूछा जाएगा। लाला हरदयाल जो हैं इसकी स्थापना करते हैं और अमेरिका में 1913 में करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट जो आपका है, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? बुद्ध के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, देख सकते हैं आप जाकर के क्लास को। तो बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? मन्ना था, चन्ना था, या देवदत्त था, या रघु था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? चन्ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, कौन सा वैदिक परंपरा में साहित्य का उदाहरण नहीं है? बताइए। वैदिक परंपरा में वेद जो होता है, आप तो पता है वैदिक परंपरा में पुराण भी वैदिक परंपरा में, वेदांग भी आता है, लेकिन पूर्वा जो है यह आपका साहित्य वैदिक परंपरा का साहित्य का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उदयन ने, अशोक ने। अशोक को क्या कहा जाता है? महान शासक कहा जाता है, महान शासक कहा जाता है, यह आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो अब किसने की थी? या उदयन ने की थी। क्लास कैसी लगी? और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जीके की मास्टर क्लास और अनेकों क्लास अपलोड हैं, देख सकते हैं आप। तो वही क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।